क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें कहा गया है कि इस जो यहाँ पे फॉलोइंग हमें एपीज दी हैं, इसमें से कौन सी एपी है ये हमें चेक करना है फर्स्ट। अगर वो एपी होती है तो हमें कॉमन डिफरेंस उसका फाइंड करना है और राइट 3 मोर टर्म्स, 3 और टर्म्स हमें उसकी लिखनी है। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2, 4, 8 एंड 16। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8 एंड 16। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं, तभी हमें पता लगता है कि ये एपी है या नहीं। तो डिफरेंस फाइंड करेंगे। D1 देखो कैसे आएगा, 4 में से माइनस करेंगे 2 को, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करो, ये आ जाएगा 2। फिर D2 8 में से 4 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4। फिर D3 16 माइनस इट इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते डिफरेंस क्या है, सेम नहीं आया, डिफरेंट आया है। तो हम लिखेंगे सिंस द डिफरेंस इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एपी। ओके स्टूडेंट, पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी होती है तभी हम इसका कॉमन डिफरेंस और 3 टर्म्स को फाइंड कर पाएंगे, पर ये एपी नहीं थी इसलिए हमने यहीं पे से स्टॉप कर दिया। हमने क्या किया, डिफरेंस फाइंड किया। D1 कैसे होगा, 4 माइनस 2 को किया, वो आ जाएगा 2। स्टूडेंट D2 कैसे फाइंड करेंगे, 8 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 4। फिर D3 कैसे फाइंड करेंगे, 16 माइनस 8, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो हमने क्या देखा, इनका जो डिफरेंस था वो सेम नहीं आया। अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो एपी नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट, अगर डिफरेंस सेम नहीं आता तो हम उस टर्म को एपी नहीं कह सकते। सो अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पे हमें गिवन है 2, 5/2, 3, 7/2। 2, 5/2, 3, 7/2। इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी होगी तो हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस जिसे डी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसे डी बोलते हैं एंड 3 मोर टर्म्स, इसके अलावा 3 मोर टर्म्स को फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ के सेकंड पार्ट को। यहाँ पे देखो हम चेक करेंगे एपी है या नहीं, उसके लिए D1 फाइंड करेंगे पहले। D1 कैसे आएगा, 5/2 माइनस 2, सॉल्व करो इसे, ये हो जाएगा नीचे 1, 5, 1 5 का 5, 2 2 द -4 ओवर 2 1 द 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की स्टूडेंट, 5/2 माइनस 2 था, यहाँ पे 1 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से किया 5, बीच में साइन माइनस का, 2 2 द 4 ओवर 2 1 द 2। तो ये आ गया हमारा, इसे सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब फाइंड करेंगे D2 को, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2, सॉल्व करो, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 लगा के, 3 2 द 6 माइनस 5 1 द 5 ओवर 2 1 द 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब फाइंड करेंगे D3 को। D3 को स्टूडेंट देखो 7/2 पिछली टर्म माइनस अगली टर्म है 3, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 द 7 माइनस 2 3 द 6 ओवर 2 1 द 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। तो आप देख सकते हैं इन तीनों का डिफरेंस D1, D2 एंड D3 सेम आया है। तो लिखेंगे सिंस द
difference is same, so it is AP. ओके स्टूडेंट, क्योंकि डिफरेंस इसका क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर AP है तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर ये सीरीज AP है तो हम फाइंड करेंगे अब इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस हमने फाइंड किया है D1 D2 D3, तो डिफरेंस क्या आया हमारा 1/2 एंड 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो हमें टर्म गिवन है 1 2 3 4, हम फाइंड करेंगे A5 A6 एंड A7, 3 मोर टर्म फाइंड करनी है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 टर्म गिवन है, हम फाइंड करेंगे 5 6 एंड 7 टर्म। फिफ्थ टर्म को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी A4 प्लस D। A4 देखो हमारी क्या है, यहाँ से देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A4 देखो कितनी है 7/2 और डिफरेंस हमारा कितना आया है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे 7/2 प्लस 1/2 इट इज इक्वल टू बेस सेम है 2, 7 प्लस 1 8, यहाँ पे कटिंग कर दो 2 1 द 2 2 4 द 8। सो स्टूडेंट हमारी फिफ्थ टर्म हमारी आ गई 4। मारो नहीं। सो स्टूडेंट हमारी फिफ्थ टर्म आ गई 4। अब हम फाइंड करेंगे सिक्स्थ टर्म, इस सीरीज की सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा A5 प्लस D। अब A5 हमने फाइंड किया है 4, डिफरेंस हमारा है 1/2। नेक्स्ट पेज में करूँगी इसे स्टूडेंट, यहाँ से देखो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D। A5 हमारा आया है 4, हमने अभी फाइंड किया 4 प्लस डिफरेंस हमारा कितना है स्टूडेंट, हाफ 1/2। यहाँ पे 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 2 द 8 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 ओवर 2 1 द 2, तो ये हो जाएगा 9/2। तो A6 हमारा आ गया 9/2। अब हम फाइंड करेंगे A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस D। A6 हमने फाइंड किया 9/2, डिफरेंस हमारा है 1/2, बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 2 के टेबल में कटिंग कर दो 2 1 द 2 2 5 द 10, ये आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो थी स्टूडेंट हमने फाइंड कर ली, क्या आई हमारी 4 9/2 एंड 5। सो स्टूडेंट नेक्स्ट 3 टर्म हम लिख देंगे यहाँ पे और डिफरेंस को लिख देंगे। डिफरेंस हमारा आया हाफ एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आई हैं हमारी 4 9/2 एंड 5। ओके स्टूडेंट, तो इसके आगे आप इस टर्म को भी लिख सकते हो 2 5/2 3 7/2 और उसके बाद ये 3 टर्म्स जो हमने फाइंड कर ली। तो ये था सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन 4th के सेकंड पार्ट के लिए। ओके स्टूडेंट, कैसे किया, यहाँ पे हमें सीरीज गिवन थी, हमने डिफरेंस फाइंड किया पिछली में से अगली टर्म को माइनस करके। ओके, इसे सॉल्व किया एंड 1/2 आया, फिर D2 फाइंड किया 3 माइनस 5/2 को किया और इसे सॉल्व किया, ये आ गया 1/2। तीनों का डिफरेंस जो था सेम आया, तो ये क्या हो गई, AP हो गई। क्वेश्चन में हमें पूछा था अगर AP है तो डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, तो डिफरेंस हमारा हो गया 1/2। उसके बाद कहा था कि 3 मोर टर्म को हमें फाइंड करना है, तो हमें 4 टर्म गिवन थी 1 2 3 4, हमें 3 और टर्म्स फाइंड करनी थी ना स्टूडेंट, तो हमें 5th 6th 7 टर्म को फाइंड करना था। 5th टर्म फाइंड की, उसका फॉर्मूला लगाया, देन उसे सॉल्व किया, हमारी 5th टर्म आ गई 4। फिर हमने 6th टर्म को फाइंड किया, सेम फॉर्मूला यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे और सॉल्व किया, ये हमारी आ गई 9/2। A7 को फाइंड किया, फॉर्मूला लगाया और इसे सॉल्व किया, ये आ गया 5। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो थी स्टूडेंट, ये आ गई 4 9/2 एंड 5 और डिफरेंस जो था आ गया 1/2। ओके स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया।